नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। और इस अपवा तंत्र के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं चंबल नदी को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चंबल नदी को। देखिएगा की खाड़ी का अपवा तंत्र स्टार्ट करते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं किससे? बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र से। और इस अपवा तंत्र की हम पढ़ेंगे क्या? चंबल नदी को। ठीक है, तो देखिएगा हम चंबल नदी को पढ़ते हैं सबसे पहले। चंबल नदी देखिएगा, चंबल नदी सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों चंबल नदी जो है, इस चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होती है, कहाँ से निकलती है चंबल नदी? चंबल नदी जो निकलती है दोस्तों, जानापाव की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से ये निकलती है। और राजस्थान के अंदर ये चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। इसकी लंबाई जो है वो 1051 किलोमीटर है। और राजस्थान में 322 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। इसे घड़ियालों की शरण स्थली और चमनवती इसके उपनाम से, या इसे आप अन्य किस नाम से जानोगे? एक और अन्य नाम से इसको जाना जाता है, वो बताइएगा कौन सा अन्य नाम से जानते हैं? उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जानते हैं कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल जो है चंबल नदी का, वो कौन सा है? जाना पाव की पहाड़ियां है। कौन सा है? जाना पाव की पहाड़ियां। जाना पाव की पहाड़ियां। और जाना पाव की पहाड़ियां है कहाँ दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ है? जाना पाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से क्या होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? क्या है? इसकी कुल लंबाई हम पढ़ते हैं। कुल लंबाई जो है चंबल नदी की, वो कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है दोस्तों, वो है 1051 किलोमीटर। कितनी है? 1051 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और जो इसकी पुरानी लंबाई है वो कितनी थी? 966 किलोमीटर थी। अब जो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसकी कुल लंबाई आ गई है, वो 1051 किलोमीटर क्या है? इसकी कुल लंबाई है। अब बात करते हैं कि इसकी जो राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है? चंबल नदी की राजस्थान में, राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? राजस्थान में जो इसकी लंबाई है दोस्तों, वो है 322 किलोमीटर। कितनी है? 322 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है वो 322 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि चंबल जो नदी है, ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? तो चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश जो होता है वो कहाँ होता है? बताइएगा। राजस्थान में प्रवेश इसका कहाँ होता है? तो इसका जो राजस्थान में प्रवेश होता है वो होता है चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर? चौरासीगढ़, चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ कहाँ है दोस्तों? ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में क्या होती है? राजस्थान में ये क्या करती है? चंबल नदी प्रवेश करती है। ठीक है, अब हमने किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी के जो अन्य नाम है वो बताइएगा। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? चंबल नदी का जो अन्य नाम है दोस्तों, वो क्या है? इसे चमनवती, चमनवती नाम से, इसे कामधेनु, कामधेनु, या बारहमासी, बारहमासी आदि उपनादी, उपनामों से जाना जाता है। कि जो चंबल नदी है, इसके अन्य नाम कौन कौन से? इसे चमनवती, कामधेनु और बारहमासी आदि उपनामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि जो चंबल जो नदी है, इस चंबल नदी
में इसे घड़ियालों की क्या कहते हैं, शरण स्थली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, घड़ियालों की शरण स्थली। क्या है ये, शरण स्थली। घड़ियालों की क्या है, शरण स्थली है। घड़ियालों की शरण स्थली है ये, कौन सी, चंबल नदी। घड़ियालों की क्या है, शरण स्थली है। और यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन है इस नदी का। इसका क्या है, सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या है, अवनालिका अपर्दन है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, अवनालिका, अवनालिका जो सर्वाधिक अनालिका, अवनालिका अपर्दन क्या है, अपर्दन, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन है इसका, किसका, चंबल नदी का। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो चंबल नदी है दोस्तों, इस चंबल नदी की बात अगर करें कि विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल होने वाली राजस्थान की क्या है, ये पहली नदी है। कि राजस्थान की एकमात्र, एकमात्र नदी, एकमात्र, एक मात्र यूनेस्को विश्व धरोहर में, यूनेस्को विश्व धरोहर, विश्व धरोहर में शामिल नदी है ये। क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने वाली राजस्थान की एकमात्र, करते हैं कि चंबल जो नदी है, चंबल नदी जो है इसमें सर्वाधिक जो अवनालिका अपर्दन है, ये बात भी हमने लिख ली। घड़ियालों की शरण स्थली है ये बात भी हमने लिख ली। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्या, कि जो ये नदी है इस पर त्रिवेणी संगम है। क्या है, त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम जो है इस नदी के ऊपर, वो कहाँ है, इस नदी के ऊपर जो त्रिवेणी संगम है वो रामेश्वरम में है। कहाँ पर है, रामेश्वरम में। और रामेश्वर में त्रिवेणी संगम जो बनाती है वो कौन कौन सी नदियां बनाती है, चंबल नदी के ऊपर जो त्रिवेणी संगम बनता है वो कौन कौन सी नदियां हैं, तो बताइएगा कौन कौन सी तीन नदियां हैं वो। तो देखिएगा, एक में तीन नदियां हैं, एक तो इसमें चंबल नदी है, कौन सी नदी है, चंबल नदी। दूसरी कौन सी है, सीप नदी। दूसरी कौन सी है, सीप नदी। तीसरी कौन सी है, बनास नदी। कौन सी है, बनास नदी। ये तीन नदियां हैं, क्या कराती है, रामेश्वरम में क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। अब इसको याद कैसे रखोगे, कि चंबल है वो सीप बनाती है। क्या, चंबल क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम से क्या ध्यान रखोगे, कि चंबल है वो क्या बनाती है, सीप बनाती है। तो सीप बनाती है, चंबल से चंबल याद रह गया, सीप, सीप रह गया, बनाती से बनास ध्यान रख लेना। तो चंबल है वो सीप बनाती है। तीनों त्रिवेणी संगम अपने को याद हो गए। अब हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो है चंबल नदी बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में क्या है, इस पर चूलिया जल प्रताप है। क्या है, चूलिया जल प्रताप, जल प्रताप है इस पर। चूलिया जल प्रताप जो है ये है बैसरोडगढ़ का, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसमें 18 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है, 18 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है। अब बात करते हैं दोस्तों चंबल नदी के बारे में, कि चंबल नदी के ऊपर कितने बांध बनाए गए हैं। तो चंबल नदी पर 4 बांध है। वो कौन कौन से हैं, मैं एक बार इस इधर वाले को मिटा देता हूँ, देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं चंबल नदी के बांध। क्या है, चंबल नदी के मैं बांध यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो देखिएगा कैसे याद कैसे करोगे उसको, चंबल नदी के बांधों को देखिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि चंबल नदी पर कितने बांध है। चंबल नदी के ऊपर कितने बांध है, 4 बांध है। कितने बांध है, 4 बांध है चंबल नदी के ऊपर। 4 बांध है कौन कौन से, बताइएगा। तो मैं लिख रहा हूँ,
चार बांध कौन कौन से? इसके ऊपर देखिएगा चार बांध है, वो एक तो है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा जो बांध है इसके ऊपर वो कौन सा है बताइएगा? दूसरा बांध इसके ऊपर कौन सा है? प्रताप सागर बांध। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है वो भी कहाँ है? चंबल नदी के ऊपर है। राणा प्रताप सागर बांध वो भी क्या है? चंबल नदी के ऊपर है। तीसरा है वो है जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध है वो भी कहाँ है? वो भी चंबल नदी के ऊपर है। और चौथा जो बांध है वो कौन सा है? वो है कोटा बैराज बांध। कौन सा है? कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध है, ये भी कहाँ है? चंबल नदी के ऊपर है, ठीक है। ये तो हमने चारों बांध ध्यान में रखे, ठीक है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? सबसे पहली बात है कि इसको याद कैसे करें, तो उसकी मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पर। तो वो ट्रिक, गांधी गांधी प्रताप और जवाहर को जवाहर को कोटा से बैर है। क्या है? देखिएगा, याद कैसे रखोगे इसको? गांधी प्रताप और जवाहर को कोटा से क्या है? बैर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा कैसे? तो गांधी से आपको गांधी सागर बांध ध्यान रखना है। गांधी सागर बांध है कहाँ दोस्तों? वो है मंदसौर के अंदर। कहाँ है? मंदसौर के अंदर है। मंदसौर पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। दूसरा है प्रताप सागर बांध। प्रताप सागर बांध कहाँ है दोस्तों? ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है राणा प्रताप सागर बांध। और जवाहर सागर बांध जो है ये कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर है जवाहर सागर बांध। और कोटा बैराज, बैर से कोटा बैराज बांध है, वो भी कहाँ है? कोटा के अंदर है, ठीक है। तो ये है चारों बांध जो कहाँ पर है? चंबल नदी के ऊपर है। याद कैसे करोगे? गांधी प्रताप और जवाहर को कोटा से बैर है। किसको? गांधी प्रताप और जवाहर को कोटा से बैर है। तो इससे चारों बांध आपको याद हो जाएंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा और चर्चा करता हूँ। तो ये गांधी सागर जो बांध है ये मैंने बताया कि ये मंदसौर के अंदर है। कहाँ है? मंदसौर के अंदर है ये। और मंदसौर कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्लियर? मंदसौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये राणा प्रताप सागर जो बांध है ये कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मंदसौर बांध है ये कब बनाया गया था? 1960 में बनाया गया था। और ये किस चरण में बनाया गया था? प्रथम चरण के अंदर इसको बनाया गया था। 1960 में इसको प्रथम चरण के अंदर बनाया गया था, ठीक है। दूसरा राणा प्रताप सागर जो बांध है इसको 1970 में बनाया गया था। और इसका चरण था वो कौन सा था? इसको द्वितीय चरण में बनाया गया था। किस चरण में बनाया गया था? द्वितीय चरण में इसको बनाया गया था। तीसरा है जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध जो है वो कहाँ है? कोटा के अंदर है। कहाँ है? कोटा के अंदर है। और इसे जो बनाया गया था वो 1973 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1973 में। और इसे तृतीय चरण में बनाया गया था। किस चरण में बनाया गया था इसको? तृतीय चरण में बनाया गया था। अब है कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध जो है दोस्तों इसको भी 1960 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1960 में। और प्रथम चरण में इसको बनाया गया था। और कोटा बैराज बांध जो है दोस्तों इसकी एक खासियत क्या है वो बताइएगा कि कोटा बैराज बांध के अंदर सर्वाधिक क्या है? कैचमेंट एरिया है। सर्वाधिक क्या है? कैचमेंट कैचमेंट एरिया है इसका। सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है किसका? कोटा बैराज बांध का, ठीक है। तो ये थे टोटल बांध जो किस पर है? चंबल नदी पर है। एक बात और ध्यान रखते हैं, चंबल नदी के ऊपर, चंबल नदी के किनारे पर जो शहर बसा है, चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर, तो चंबल नदी के किनारे पर बसा शहर, बसा शहर कौन सा है?
चंबल नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कोटा शहर बसा हुआ है। कौन सा? चंबल नदी की एक और विशेषता क्या है दोस्तों कि विश्व की एकमात्र नदी है ये। क्या है? विश्व की एकमात्र नदी। विश्व की एकमात्र नदी, मात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर में 3 बांध है। 100 किलोमीटर में कितने बांध है? 3 बांध है। एकमात्र विश्व की ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के अंदर कितने बांध आ जाते हैं? 3 बांध आ जाते हैं। ये भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ के अंदर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों चंबल और बामनी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी पर है? चंबल व बामनी नदी पर क्या है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात और ध्यान रख लेना चंबल नदी के बारे में। अब चंबल नदी के जो विस्तारित क्षेत्र है और चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। चंबल की सहायक नदियां हम सबसे पहले पढ़ते हैं। चंबल की सहायक नदियां, ठीक है, तो चंबल की सहायक नदियां, चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो बताइएगा चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? चंबल की सहायक नदी ठीक है काकू अपनी, काकू आप अपनी, काकू काकू आप अपनी मेज पीकर बनवासी। क्या? काकू, ट्रिक क्या है? काकू आप अपनी मेज पीकर बनवासी। इस ट्रिक से हम क्या याद करेंगे? चंबल नदी की टोटल जो सहायक नदियां हैं उनको याद करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। तो देखिएगा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर काकू से। काकू आप अपनी मेज पीकर पीकर बनवाओगे या बनवासी। ठीक है, देखिएगा का से आपको ध्यान रखना है, इस का से ध्यान रखना है काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध। आपको ध्यान रखना है काली सिंध नदी। ठीक है, काली सिंध नदी है, का से ध्यान रखना है। इस कू से आपको ध्यान रखना है कुराल नदी। कौन सी नदी? कुराल नदी। इससे आपको ध्यान रखना है कुराल नदी। ठीक है, आ से आपको ध्यान रखना है आहू नदी। कौन सी नदी? आहू नदी। आहू नदी। ठीक है, पै से आपको ध्यान रखना है परवन नदी। कौन सी नदी? परवन नदी। परवन नदी। ठीक है, अब देखिए इस पै से आपको ध्यान रखना है पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी। अब देखिए मेज से आपको क्या ध्यान रखना है? वो मेज नदी ध्यान रखना है। मेज से क्या रखना है? मेज नदी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पी से आपको क्या ध्यान रखना है? पिपलाज नदी। कौन सी नदी? पिपलाज नदी। पिपलाज नदी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए बन से आपको ध्यान रखना है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। और सी से आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी? सीप नदी। कौन सी नदी रखनी है? सीप नदी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गई? चंबल नदी की सहायक नदियां जो है उनकी ट्रिक है क्या कि काकू आप अपनी मेज पी कर बनवासी। काकू आप अपनी मेज पी कर बनवासी। इससे देखिएगा का से हमने ध्यान रखा काली सिंध नदी, कू से कुराल नदी, आ से आहू नदी और पै से परवन नदी, इस पै से पार्वती नदी और मेज से मेज नदी, पी से पिपलाज नदी, बन से बनास नदी और सी से सीप नदी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इनके उद्गम स्थलों के बारे में। ठीक है, तो चर्चा करते हैं काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध जो नदी है दोस्तों, इस काली सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? बताइएगा। काली सिंध नदी का
उद्गम स्थल कौन सा है? काली सिंध नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये देवास से निकलती है। देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। और ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है रायपुर। और रायपुर कहाँ है दोस्तों? रायपुर है वो झालावाड़ के अंदर है। कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है रायपुर। अब बताएगा कि किनारे पर किनारे पर जो इसके शहर है वो कौन सा है? किनारे पर शहर किनारे पर जो शहर है वो कौन सा है? झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़ शहर है। किनारे पर बसा शहर जो है इसके वो कौन सा है? झालावाड़ शहर है। और ये जो काली सिंध नदी है ये समाप्त जाकर कहाँ होती है? इसका समापन कहाँ होता है? ये समाप्त कहाँ होती है दोस्तों? ये नानेरा। नानेरा कहाँ पड़ता है? नानेरा पड़ता है कोटा के अंदर। और कोटा के नानेरा के अंदर ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कौन सी? काली सिंध नदी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? आहू नदी के बारे में। उसे कुराल नदी का जो उद्गम स्थल है वो अभी तक पता नहीं लगा है कि कुराल नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे आहू नदी के बारे में। जो आहू नदी है इस आहू नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों बताइएगा? आहू नदी का जो उद्गम होता है वो सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है। आहू जो नदी है इस आहू नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? आहू नदी का जो उद्गम होता है वो सुसनेर से होता है। किससे? सुसनेर। सुसनेर सुसनेर मध्य प्रदेश से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। तो आहू नदी का उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है। फिर आता है पार्वती नदी। पार्वती नदी का जो उद्गम होता है वो सीहोर मध्य प्रदेश से होता है। किससे होता है? सीहोर मध्य प्रदेश से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। सीहोर मध्य प्रदेश से उद्गम होता है वो किसका? पिपलाज नदी। पिपलाज नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? पिपलाज नदी का जो उद्गम होता है वो पंच पहाड़ से होता है। पंच पहाड़ किससे होता है? पंच पहाड़ से। पंच पहाड़। पंच पहाड़ कहाँ है दोस्तों? पंच पहाड़ है झालावाड़। पंच पहाड़ झालावाड़ से क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है। किसका? पिपलाज नदी का। ठीक है, अब देखिएगा आगे की बात अगर मैं करूं है इस बामनी नदी का उद्गम होता है वो होता है किससे? दूधवा। दूधवा पहाड़ी। दूधवा पहाड़ी से क्या होता है? इसका झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर क्या है? दूधवा पहाड़ी है जहां से क्या होता है? बामनी नदी। बा से एक और ध्यान रखना था दोस्तों, बामनी नदी आपको। ठीक है, तो ये बनास नदी के अलावा यहाँ पर एक और क्या रखना था? बामनी नदी ध्यान रखना था। दो ध्यान रखना था। बामनी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बामनी नदी। बामनी नदी जो है इस बामनी नदी का जो उद्गम होता है वो दूधवा पहाड़ी झारखंड से होता है। ठीक है, अब देखिए सीप नदी। सीप जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है पनवाड़ा। पनवाड़ा गांव मध्य प्रदेश से। सीप नदी है इसका जो उद्गम होता है सीप नदी का उद्गम। सीप नदी का जो उद्गम होता है वो होता है पनवाड़ा। पनवाड़ा क्या है? गांव है। पनवाड़ा गांव है जो कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो यहाँ से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम मेज नदी। मेज नदी का जो उद्गम होता है वो होता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। ठीक है, तो मेज नदी का जो उद्गम है दोस्तों, मेज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वो होता है मांडलगढ़ से। कहाँ से? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ है? मांडलगढ़ है वो भीलवाड़ा के अंदर है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से क्या होता है? मेज नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो मेज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है और इसका समाप्त कोटा बूंदी की सीमा पर होता है। और ये जो समाप्त होती है वो कहाँ होती है? इसका समापन होता है वो होता है कोटा बूंदी की। कोटा और बूंदी की सीमा पर। कोटा बूंदी की सीमा पर जो है वो इसका क्या होता है? समापन होता है। ठीक है, अब देखिएगा एक और नदी यहाँ पर रह गई। वो कौन सी रह गई? परवन नदी रह गई। परवन नदी का जो उद्गम होता है वो मालवा के पठार से होता है। परवन नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है मालवा के पठार से। कहाँ से होता है? मालवा के पठार से होता है।
ठीक है। तो अब देखिएगा, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ टोटल नदियों को। तो देखिएगा टोटल नदियों के बारे में एक्सप्लेनेशन को फिर से एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इसको। तो देखिएगा, काकू का से आपको रखना है काली सिंध नदी। सबसे पहले पढ़ते हैं किसको, काली सिंध नदी को। काली सिंध नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, देवास मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है। राजस्थान में रायपुर झालावाड़ भी प्रवेश करती है। इसके किनारे पर बसा शहर है वो कौन सा है, झालावाड़ है। ठीक है। इसका समापन होता है काली सिंध नदी का, वो नानेरा कोटा के अंदर होता है। ठीक है। फिर कू से कुराल, कुराल नदी के बारे में इसका उद्गम स्थल की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अब पढ़ते हैं आहू नदी से। ठीक है। आहू नदी, आ से रखना क्या है, आहू नदी। आहू नदी का उद्गम होता है वो सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है। पै से हमें रखना क्या है, परवन नदी। और परवन नदी का उद्गम जो होता है वो मालपुरा मालवा के पठार से होता है। फिर पै से हमें ध्यान रखना है पार्वती नदी। पार्वती नदी का जो उद्गम होता है वो सीहोर मध्य प्रदेश से होता है। फिर पढ़ते हैं मेज नदी। मेज नदी का जो उद्गम होता है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से होता है और इसका समापन होता है वो कोटा बुंदा की सीमा पर होता है। अब हम पढ़ते हैं पी से पिपलाज नदी। पिपलाज नदी का जो उद्गम होता है वो पंच पहाड़ झालावाड़ से होता है। कहाँ होता है, पंच पहाड़ झालावाड़ से पिपलाज नदी का उद्गम होता है। अब पढ़ते हैं बना से। वन से दोस्तों पढ़ते हैं बामनी नदी। और बामनी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है दूधवा दूधवा पहाड़ी झारखंड से होता है। और वैसे आपको बनास रखना है। बनास नदी को हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए स्थान नहीं है। इसको पूरा अलग से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से सीप नदी। सीप नदी का जो उद्गम होता है वो पनवाड़ा गांव से होता है। और पनवाड़ा गांव पड़ता कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो ये टोटल क्या है, चंबल नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। तो ये टोटल की टोटल नदियां मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गई होगी। और इनके उद्गम स्थान जो है, जो मैंने आपको बताए हैं, शायद वो भी आपको ध्यान आ गए होंगे। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार की जो टोटल क्लासें हैं जो अलीसा सक्सेस पॉइंट पे पढ़ाई गई है और यूट्यूब चैनल पर जो है, वो सभी की सभी इसी प्रकार की ट्रिक से सभी को पढ़ाया गया है। चाहे वो राजस्थान का एकीकरण हो, राजस्थान की सभ्यताएं हो, राजस्थान का संत संप्रदाय हो, चौहान वंश हो, या टोटल जो क्लासें अभी तक डाली गई है, चाहे वो इंग्लिश की क्लासें हो, साइंस की क्लासें हो, टोटल वो है वो ट्रिक के द्वारा पढ़ाई गई है, ताकि स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर ही क्या हो जाए, याद करा दिया जाए। घर जाकर एक बार अगर आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इसको जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। अब हम चलते हैं कि चंबल नदी का विस्तार क्षेत्र। हम अब पढ़ेंगे चंबल नदी का विस्तार क्षेत्र। चंबल जो नदी है, चंबल नदी का विस्तार हम पढ़ते हैं। चंबल नदी का जो विस्तार है वो किन किन क्षेत्रों के अंदर है, किन किन जिलों के अंदर है। ठीक है। और ये भी हम किससे पढ़ेंगे, ट्रिक से ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारा जो मेन मकसद है इस YouTube चैनल पर आने का, वो है आपको याद करवाना। किसके द्वारा, या तो स्पेशल वर्ड देकर या स्पेशल ट्रिक के द्वारा टोटल चीजें याद करवाना, ही हमारा मकसद रहता है। तो इस चंबल नदी का जो विस्तार है उसको भी हम क्या करते हैं, ट्रिक से याद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, मैं ट्रिक लिख रहा हूँ। चीक चीकू चीकू बूस ग्यो, चीकू बूस ग्यो दोकर दोकर चंबल में ले आ। ठीक है। चंबल में धोके ले आ। ठीक, देखिएगा ट्रिक क्या लिखी है दोस्तों, हमने ट्रिक लिखी है कि चीकू, चीकू को आपको ध्यान के रखना है। चीकू बोलना चीकू है क्या, चीकू बोलना है, लिखना क्या है, लिखने में गलती करनी है क्या, चीको लिखना है। चीकू बूस गया, बूस बूस समझते हो ना, बूस गया मतलब खराब हो गया, वेस्ट हो गया है। बूस गया, राजस्थानी भाषा में बूसना किसको बोलते हैं, जो बूस के खट्टा हो जाता है ना, कोई चीज खट्टी हो जाती है उसको बोलते हैं बूस गया। तो देखिएगा कि चीकू बूस गयो, चीकू बूस गयो धोकर चंबल में ला। चीकू बूस गयो
धोकर चंबल में ला। आप सभी तो समझते होंगे, राजस्थानी लोग हैं, राजस्थान के स्टूडेंट हैं, तो आप पूछने का मतलब भी समझ रहे होंगे। और जो ये राजस्थानी भाषा के अंदर जो मैं ट्रिक लाने की प्रयास कर रहा हूँ, ये तो आपको भली भांति समझ में आ रही होगी और अच्छी प्रकार से याद भी हो रही होगी, क्योंकि ये अपनी भाषा के अंदर ये ट्रिकें हैं बनाई गई है ताकि आपको आसानी से याद रहे। क्या कि चीकू बूस गयो धोकर चंबल में ला। ठीक है, तो इसको देखते हैं, पढ़ते हैं इसका विस्तारित क्षेत्र। देखिए, पढ़ते हैं सबसे पहले ची से। ची से हम ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़। ची से हमें क्या रखना है? चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़। को से हमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों? कोटा ध्यान रखना है, को से कोटा। बू से, इस बू से क्या रखना है? बूंदी ध्यान रखना है, बू से क्या ध्यान रखना है? बूंदी ध्यान रखना है। से आपको क्या ध्यान रखना है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर ध्यान रखना है। ठीक है, इस गयो से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, धो से ध्यान रखना है और कर से ध्यान रखना है। अगर दोस्तों इसको कंटिन्यूटी आपको ध्यान रखनी है तो कर को, यानी कर से आपको करौली और धो से धौलपुर ध्यान रखना है। तो धो से आपको क्या रखना है ध्यान? धौलपुर ध्यान रखना है। क्या रखना है? धौलपुर ध्यान रखना है। ठीक है, और कर से का अर्थ है करौली। कर का अर्थ क्या है? करौली। अगर आपको करौली, ठीक है, तो इसको ध्यान, अगर कंटिन्यूटी ध्यान रखनी है तो दोस्तों ये लगातार रहेगा। देखिए, ची से चित्तौड़गढ़, को से कोटा, बू से बूंदी, गयो से कोई मतलब नहीं। ठीक है, से सवाई माधोपुर। ठीक, अब धो से धौलपुर। तो अब आपको कंटिन्यूटी अगर ध्यान रखनी है कि लगातार क्रम बताइएगा, तो धौलपुर से पहले आप क्या ले आओगे? इस करौली को ले आओगे और बाद में लास्ट में धौलपुर आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है और टोटल की टोटल ट्रिक काम आ जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चंबल नदी के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो चंबल नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा चंबल नदी, देखिएगा बनास नदी पढ़ते हैं। बनास नदी, बनास नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है ये बताइएगा। तो बनास नदी का उद्गम जो होता है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। इससे खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से उद्गम होता है किसका? बनास नदी का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बनास नदी का उद्गम स्थल। जो बनास नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से होता है। कहाँ से होता है? कन्नौर की पहाड़ियां, राजसमंद से क्या होता है? इसका उद्गम होता है किसका? बनास नदी का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि बनास नदी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो बनास नदी को दोस्तों वर्णासा, विशिष्टि या वन की आशा अन्य नामों से जाना जाता है। कौन कौन सी? देखिएगा, बनास नदी का जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं? अन्य नाम, अन्य नाम की अगर हम बात करें तो बनास नदी जो है इसको किसके नाम से जाना जाता है? वर्णासा। किसके नाम से? वर्णासा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा इसे विशिष्टि, विशिष्टि नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा इसे जाना जाता है वन की आशा, वन की आशा, वन की आशा नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको वशिष्टि नदी या वन की आशा या वर्णासा अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा अन्य नाम के साथ हम पढ़ते हैं कि जो ये बनास नदी है, इस बनास नदी के ऊपर क्या है? त्रिवेणी संगम बनाती है। इस बनास नदी के ऊपर त्रिवेणी जो संगम है वो कौन कौन से हैं? त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम। बनास नदी है वो क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। तो त्रिवेणी संगम बनाती कहाँ कहाँ है ये देखते हैं। तो बनास नदी जो त्रिवेणी संगम बनाती है, ये एक तो बनाती है दोस्तों रामेश्वरम में। कहाँ में? रामेश्वर, रामेश्वरम में बनाती है। कहाँ पर बनाती है? रामेश्वरम में बनाती है। एक बिंगोद में बनाती है। कहाँ पर बनाती है? बिंगोद में बनाती है। और बिंगोद कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर, बिंगोद में बनाती है। एक राजमहल में बनाती है। कहाँ पर? राजमहल में।
और राजमहल कहाँ है? ये राजमहल कहाँ है? राजमहल कहाँ है? टोंक में। ठीक है, इन तीन स्थानों पर क्या बनाती है बनास नदी? त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, तो इस रामेश्वरम में जो त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम का मतलब आप समझते हो? त्रिवेणी संगम का अर्थ होती है तीन नदियां जब एक साथ मिलती है उसे बोलते हैं, एक स्थान पर मिलती है तीन नदियां तो उसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो रामेश्वरम में जो तीन नदियां मिलती है वो कौन कौन सी मिलती है? इसमें मिलती है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। एक तो मिलती है वो चंबल नदी मिलती है। दूसरी जो बनती है वो बनास नदी इसमें दे रखी है, तो बनास नदी मिलती है। ठीक है, तीसरी जो नदी मिलती है इसमें वो कौन सी मिलती है? सीप नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? सीप नदी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो रामेश्वर के अंदर जो त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी, तो वो कौन कौन सा है? वो है चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी। तो आप इसको याद कैसे करोगे? यही बताओगे कि आप इसको याद कैसे करें। तो चंबल सीप बनाती है। क्या बनाती है? ये त्रिवेणी संगम जो है वो चंबल नदी भी बनाती है। कहाँ पर? रामेश्वरम के अंदर। तो ये बात मैंने शायद वहां पर नहीं बताई होगी चंबल नदी के अंदर। तो चंबल नदी भी क्या बनाती है? रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम बनाती है और वहां पर भी चंबल, बनास और सीप नदी तीनों मिलकर क्या बनाती है? चंबल नदी के ऊपर त्रिवेणी संगम बनाती है। और यही त्रिवेणी संगम बनास नदी के लिए आया है। चंबल, बनास और सीप नदी है वो त्रिवेणी संगम बनाती है। और इसको याद कैसे करें कि बनास या चंबल नदी सीप बनाती है। सीप मतलब जहाज, सीप मतलब समझते हो ना, जहाज। तो चंबल नदी क्या बनाती है? सिप बनाती है। तो सिप बनाने से आपको रखना है बनास नदी। तो चंबल, बनास और सिप नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर? रामेश्वरम के अंदर। अब पढ़ते हैं बिंगोद। बिंगोद में देखिएगा, एक तो बिंगोद के अंदर आ गई बनास नदी। ठीक है, बनास के बाद आ गई बेडच नदी। कौन सी नदी? बेडच नदी। ठीक है, बनास नदी, बेडच नदी। और तीसरी जो नदी आती है इसमें आती है वो है मेनाल नदी। कौन सी नदी? मेनाल नदी। कौन सी नदी? मेनाल, मेनाल नदी, मेनाल नदी। इसको बताइएगा। अब देखो, बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी। बनास, बेडच और मेनाल नदी तीनों मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर? बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। अब देखिएगा, इसको याद कैसे करें? याद कैसे करोगे कि बनास नदी के ऊपर मीणा लोग क्या बनाती है? बेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बनास नदी के ऊपर मीणा लोग क्या बनाते हैं? बेड बनाते हैं। तो मीणा से आपको मृणाल रखना है और बेड से आपको बेडज नदी याद रखना है। बनाते कहाँ है? बेडज, बनास नदी के ऊपर। तो बनास नदी के ऊपर मीणा लोग क्या बनाते हैं? बेड बनाते हैं। इससे आपको याद रह जाएगा कि बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर क्या बनाते हैं? त्रिवेणी संगम बनाते हैं। ये दूसरी बात ये रखना, बै से देखिएगा, बै, बिंगोद, इसमें देखिए तीन बै आएंगे, बी, 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 यानी बिंगोद त्रिवेणी संगम बनाती है। मतलब तीन नदी, तो तीन बै आ रहे हैं, बै, बै और बै। बनास में, बेडस में और बिंगोद में तीन बै आ रहे हैं, तो ये त्रिवेणी संगम आ गए। एक आपको मृणाल ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए राजमहल। राजमहल टोंक के अंदर जो त्रिवेणी संगम बनाता है वो बनास नदी, बनास नदी बनाती है। क्या है? बनास नदी बनाती है, बनास नदी। दूसरा जो बनाती है वो आती है खारी नदी। और तीसरी जो आती है वो आती है डाई नदी। कौन सी? डाई नदी। तो देखिए, त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल टोंक के अंदर। बनास नदी, खारी नदी और डाई नदी तीनों मिलकर क्या बनाती है? राजमहल टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो देखिएगा, ये त्रिवेणी जो संगम है इसको याद कैसे करोगे कि राजमहल के अंदर, राजमहल के अंदर लोग बनास नदी पर बैठकर खारी डाई करते हैं। क्या करते हैं? खारी डाई करते हैं। कि राजमहल पर बैठकर लोग, राजमहल के लोग बनास नदी के ऊपर बैठकर खारी डाई करते हैं। क्या करते हैं? खारी डाई करते हैं। इससे आपको क्या रह जाएगा? याद रह जाएगा क्या? राजमहल के अंदर जो कौन कौन सी नदियां हैं वो त्रिवेणी संगम बनाती है। अब हम बात करते हैं बनास नदी की अन्य कारनामों के ऊपर। वो करते हैं कि यहाँ पर दो बांध है। एक तो है बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध है वो किस पर है? वो बनास नदी पर है। दूसरा है इसरदा बांध। कौन सा बांध? इसरदा बांध। इसरदा बांध है वो भी कहाँ है? वो भी कहाँ पर है? बनास नदी के ऊपर है। तो
तो बिशलपुर बांध जो है वो भी बनास नदी पर, और इसरदा बांध है वो भी बनास नदी के ऊपर है। तो बिशलपुर बांध है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो है टोंक के अंदर। बिशलपुर बांध है बनास नदी पर टोंक में, और ये है सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर है वो इसरदा बांध है, वो किस पर है, बनास नदी के ऊपर है। ठीक है, अब ये जो बनास नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 12 जिलों में है। इसका जो प्रवाह होता है, इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो कितने जिलों में है, 12 जिलों के अंदर है। ठीक है, कितने जिलों के अंदर है इसका प्रवाह, 12 जिलों के अंदर इसका प्रवाह है। और एक नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है, ये क्या है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, क्या, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, क्या है, सबसे बड़ी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 512 किलोमीटर। कितनी है, 512 किलोमीटर क्या है, बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर, बनास नदी के किनारे पर बसा शहर, बनास नदी के किनारे पर बसा शहर कौन सा है वो बताइएगा, बसा शहर, बनास नदी के किनारे पर बसा शहर है वो है नाथद्वारा। कौन सा है, नाथद्वारा, नाथद्वारा शहर है वो बनास नदी के किनारे पर बसा है। और बनास नदी है वो 6 जिलों से होकर गुजरती है, बनास नदी है वो 6 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से, 6 जिलों में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है, 6 जिलों के अंदर बनास नदी है वो प्रवाहित होती है। अब देखिए बनास नदी जो 6 जिलों में प्रवाहित होती है उनको हम पता करते हैं कौन कौन से हैं, देखिएगा, तो हम उनको देखते हैं। बनास नदी का प्रवाह किन जिलों में है, बनास नदी का प्रवाह है वो किन किन जिलों में है उनको हम पढ़ते हैं। देखिएगा, पढ़ेंगे कैसे, वो भी ट्रिक से। किससे, ट्रिक से। जो भी काम होगा वो किससे होगा, ट्रिक से हम पढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपसे आशा ये करता हूँ कि जो भी क्लास आपको अभी पढ़ाई जा रही है, आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, ट्रिक से साथ आपको पढ़ाया जो जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आपको आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बनास नदी के प्रभावित जिले, कि आपको यहाँ पर जिले रखने हैं वो क्या ध्यान रखने हैं, राजा बना है, क्या ध्यान रखना है, राजा बना है, बना है चित्तौड़ भी आ टोस खा। ठीक है, क्या ट्रिक है कि राजा बना है चित्तौड़ भी आ टोस खा। इससे हम क्या करेंगे, बनास नदी का जो विस्तारित क्षेत्र है कि 6 जिलों के अंदर, जिन 6 जिलों के अंदर बनास नदी प्रवाहित होती है उन 6 जिलों को हम याद करेंगे किससे, इस ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, ये देखिएगा कि ट्रिक है कि राजा बना है चित्तौड़ भी आ टोस खा। ठीक है, देखते, देखिए राजा से आपको ध्यान रखना है राज संबंध, राजा से क्या ध्यान रखना है, राज संबंध ध्यान रखना है। कौन सा संबंध, राज संबंध में बहती है। बना से आपको ध्यान रखना है बनास नदी, क्या रखना है, बनास नदी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़ हो गया दोस्तों, चित्तौड़गढ़ हो गया,
अब देखिए बी से आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा, बी से क्या ध्यान रखना है, भीलवाड़ा, भील से भीलवाड़ा ध्यान रखना है। आ से आपको ध्यान रखना है अजमेर, आ से क्या ध्यान रखना है, अजमेर आपको ध्यान रखना है। टो से आपको टोंक ध्यान रखना है, टो से क्या रखना है, टोंक ध्यान। और से आपको ध्यान रखना है सवाई माधोपुर, क्या ध्यान रखना है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो ये 6 जिले हो गए जिसमें बनास नदी प्रवाहित होती है। कौन कौन से है देखिएगा, एक बार फिर से इसको देखिएगा कि आपको ध्यान क्या रखना है, राजा बना है, क्या, राजा बना है, चितौड़ भी आ टोस खा। ठीक है, कि तू राजा तो बन गया है, चितौड़ चितौड़ भी आ जा और वहां पर टोस खा जा, चाय के साथ क्या खा जा, टोस खा जा। कि अगर तू राजा बन गया है तो क्या हुआ, चितौड़ भी आ जा और वहां पर आकर टोस भी तू खा जा। तो देखिएगा राजा से हमें राजसमंद ध्यान रखना है, बना से हमें बनास नदी का ये विस्तारित क्षेत्र है, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़ ध्यान रखना है, भी से हमने भीलवाड़ा ध्यान रखा, आ से अजमेर ध्यान रखा और टो से टोंक और सो से सवाई माधोपुर आपको ध्यान रखना है।